वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। आज हम क्वेश्चन टैग पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वेश्चन टैग। ओके, पर आगे जाने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो आइए हम पहले ये समझते हैं कि क्वेश्चन टैग जो होता है किस टाइप का वाक्य होता है, किस टाइप का वो सेंटेंस होता है, ठीक है। तो पहले हम हिंदी में समझते हैं। जैसे हिंदी का एक सेंटेंस है, जैसे आप कभी कभी किसी से बोलते हो ना कि वह एक अच्छी लड़की है कि नहीं। देखिए, पहले हमने क्या बोला, पहले हमारा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। वह एक अच्छी लड़की है कि नहीं। ओके, और अगर हम ये बोले वह एक अच्छी लड़की नहीं है क्या, हम ऐसे बोलते हैं, तो ये ही हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग है। तो इंग्लिश में देखिए ये कैसे बनता है। तो पहले हम इसके नियम देख लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। वाक्य एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए, ठीक है। जिस भी सेंटेंस का हम क्वेश्चन टैग बना रहे होते हैं वो उसी ही टेंस का होना चाहिए, न कि हम टेंस ही बदल दें, ठीक है। हम आपको अभी आगे बताएंगे, पर आप इसको ध्यान से देखिए क्या क्या यहाँ शर्तें दी गई हैं। वाक्य और जो है क्वेश्चन टैग जो है, ठीक है, क्वेश्चन टैग जो हम पीछे लगाएंगे, जो अभी हम आपको बना के बताते हैं तब आपको समझ में आएगा, तो वो एक ही टेंस में होना चाहिए। अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने ये बोल दिया शी इज़ अ गुड गर्ल, ओके, पॉजिटिव है, ओके, तो हम उसमें क्या बोलेंगे, इजन शी। मैंने क्या बोला, अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, और अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे शी इज नॉट अ गुड गर्ल, इज शी, ओके, अब यहाँ पे नॉट नहीं लगा है। शी इज नॉट अ गुड गर्ल अगर मैंने बोला है तो क्वेश्चन टैग क्या लगेगा उसमें, इज शी, ओके। मतलब जिसमें नॉट है उसमें नॉट नहीं लगाना, जिसमें नॉट नहीं है उसमें नॉट लगाना है क्वेश्चन टैग बनाने के टाइम पे, ठीक है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग करें। जैसे मैंने बोला शी इज नॉट अ गुड गर्ल, इज शी क्या है, शी, ही, इट, दे, यू, ये सब प्रोनाउन ही है ना, ठीक है। तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करें। जैसे देखिए, जब हमें नॉट लगाना रहेगा तो हम पूरा NOT नॉट नहीं लगाएंगे, हम उसका कौन सा फॉर्म उसको कैसे करेंगे हम, जैसे डिडंट, हैजंट, हैवेंट, ठीक है, वोंट, ठीक है, डजंट, जिसमें बहुत सारा हमने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ओके, ऐसे यूज करना है, ध्यान दीजिए। लेकिन जब अगर एम है ना, मान लीजिए सेंटेंस दिया है आई एम फाइन, तो हम ये नहीं लिख देंगे कि एमेंट आई, तो रॉन्ग हो जाएगा। एम की जगह पर हम एम यूज नहीं करेंगे, वहां पर क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो आई एम फाइन आरंट आई, ऐसे हो जाएगा। जैसे अगर मैं ये बोलूँ आई एम स्टडिंग, ओके, आई एम स्टडिंग, मान लीजिए मैंने बोला है आई एम स्टडिंग, ठीक है, मैं स्टडी कर रहा हूँ, ओके। तो हमें बोलना पड़ेगा ना, मैंने आपको पहले बताया था कि जब सेंटेंस पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव है तो इधर नॉट, ये इधर नेगेटिव बन जाएगा। तो आई एम स्टडिंग है तो ये नहीं कि एमेंट आई, एम के साथ ये रूल लेंगे, एम लगेगा ही नहीं, हम क्या यूज कर देंगे, आरंट आई, ओके। तो देखिए, अब देखिए क्या है, ध्यान देने वाली बात है ये, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी, ये सब जो है ना, ये सब जो है, ये इसके जो इत्यादि, मतलब ऐसे ही और भी जितने सारे हैं, ये सिंगुलर है, ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन आदि का प्रयोग होता है, ये लोग सिंगुलर हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मैं अगर आपको ये बोलूँ, यहाँ पे हमें लिखना है FORM, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म से सिंगुलर है, तो क्या है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन आदि का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, आप पहले ये समझो, लेकिन जब क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं ना, तो ये क्या, इसमें कैसे हम इसका प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, प्लूरल में, बहुवचन में।
ये नहीं आपको समझ में आएगा, पहले आप एग्जाम्पल देखिए तब आपको समझ में आएगा। जैसे आप देख लीजिए, जैसे ये एवरीवन है, सिंगुलर है ना, एवरीवन, ओके, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे हैज़ यूज़ किया है, ठीक। एवरीवन हैज़ कम, ओके। लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर देंगे, हैवेंट दे हो जाएगा, हैवेंट। हैव तो पता है ना आपको प्लूरल में यूज़ ही होता है। तो क्या हो गया, मतलब ये आप ध्यान रखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन सब के साथ क्वेश्चन टैग में प्लूरल फॉर्म यूज़ होता है। जैसे नन ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक हर, डू दे, ठीक है, डू दे, ओके। अब देखिए एवरीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, कांट दे। तो आप बस इतना ध्यान दीजिए कि अगर एवरीवन, नन, एवरीबडी, ईच, एवरी, ये सारी चीज़ें आती है तो इसका जो टैग होता है, क्वेश्चन टैग होता है, वो उसका जो प्रोनाउन है और जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ पर है, तो ये जो प्रोनाउन है ये क्या होगा हमारा प्लूरल में, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं, ज़रा समझ लेते हैं कि बहुत ध्यान देने वाली बात ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, वही मैं आपको समझाऊंगी। कुछ शब्द जैसे हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, ये सब जो है ना, इसका जो मीनिंग है ना थोड़ा नकारात्मक होता है, ठीक है। इसका मीनिंग कैसा होता है, नेगेटिव में जाता है। लेकिन इसमें पूरा क्लियरली नॉट नहीं लिखा रहता है, नहीं नहीं रहता है, एकदम स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा आपको। लेकिन हम इसका क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो पॉजिटिव में बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, हार्डली और सेल्डम, स्कैर्सली जैसी और जो चीज़ें हैं, इसका जो मीनिंग है नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका हम क्वेश्चन टैग किसमें बनाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ही इज सेल्डम एब्सेंट, वो कभी कभार का एब्सेंट होता है, ठीक है। तो इज ही, देखो उधर, नहीं तो इजंट ही होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको नेगेटिव माना जाता है, इसके लिए। ऐसे ही ये देखो, ही हार्डली डज एनी वर्क, बड़े मुश्किल से वो काम करता है, मतलब वो बड़े मुश्किल से कोई काम करता है। तो डज ही, ये नहीं कि डजंट ही, रूल के हिसाब से तो यही हुआ था ना कि यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नॉट लगेगा, ठीक। लेकिन ये पॉजिटिव है ही नहीं, इसको नेगेटिव माना जाता है, ओके। तो आइए हम देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट जो बातें हमें ध्यान देनी चाहिए। देखिए, अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस से है, ओके, तो जो है क्वेश्चन टैग में शैल वी होगा। ये सब जो टिप्स है ना, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस से है तो क्वेश्चन टैग में शैल वी होगा, ओके। और जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, लेट अस गो टू पार्टी टुनाइट, शैल वी। ये सारे टिप्स आप ध्यान रखना कि कहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है। जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे आदेश, निवेदन, ये सब जो है आग्रह के लिए, क्वेश्चन टैग में वॉन्ट यू का प्रयोग होता है। ध्यान देना, इंपरेटिव सेंटेंस में जब ये क्वेश्चन टैग आता है आग्रह करने के लिए, रिक्वेस्ट जब करते हैं, अगर सेंटेंस में रहता है, रिक्वेस्टिंग सेंटेंस रहता है अगर, तो क्वेश्चन टैग में हम क्या लिखते हैं, वॉन्ट यू, ओके। जैसे एग्जाम्पल, कम इन, तो क्या लिखेंगे, कम इन के बाद कॉमा करके क्या लिखेंगे हम, वॉन्ट यू, ओके। किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहने के लिए या कुछ ऑफर करते समय भी क्या यूज करेंगे, विल यू, वुड यू का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ओपन द डोर, वुड यू, ठीक है, हम कोई काम करवा रहे हैं ना, वुड यू हैव सम मोर टी, वुड यू। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन टैग में कहाँ पर क्या यूज करना है। मेन चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। लेकिन कुछ वो वर्ड्स का ध्यान दीजिए, जो कुछ वर्ड्स जो है सेंटेंस हमें पॉजिटिव लगता है, एनओटी नॉट साफ साफ नहीं लिखा रहता है, वहाँ पे लिखा ही नहीं रहता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड वहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इसके पहले बताया था, स्कैर्सली, सेल्डम, ये सब बताया था, तो वो उसके जो मीनिंग है नेगेटिव फॉर्म में जाते हैं वो, तो हम उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाते हैं। ये सब चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सिंगुलर प्लूरल का जो मैंने बताया वो ध्यान दीजिएगा। अगर वाक्य में देर, ठीक है, अगर वो देर से शुरू होता है ना, तो पता है क्या होगा, देर के बाद आने वाला वर्ब
एवं देयर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग होता है। तो वो क्वेश्चन टैग में देयर ही यूज होता है। जैसे देखिए, देयर इज नो वाटर, इज देयर, ऐसे देयर इज नो वाटर, इज देयर, ये यूज करना है। देयर वंट गुड स्कूल्स, वर देयर, ओके, इजी है ना। अब देखो थोड़ा ये लिटिल और फ्यू जो होता है ना, लिटिल और फ्यू के अर्थ से ना के बराबर होते हैं, ठीक है। लिटिल और फ्यू जो है ना, इसका जो अर्थ है लगभग ना के बराबर है, ठीक है। स्पष्ट रूप से नॉट नहीं लिखा रहता है। अगर इनका प्रयोग वाक्य में हो तो वाक्य अर्थ से नकारात्मक हो जाता है। ऐसे वाक्यों के क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होंगे, नेगेटिव नहीं। मतलब जिस सेंटेंस में अगर लिटिल या फ्यू मिल जाता है ना, तो आपको उसमें नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होंगे, ठीक है, उसमें नॉट नहीं लगेंगे, ओके। हमें उसका मीनिंग मतलब वो नेगेटिव है वो, ठीक है। और उसका जो हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे देखिए, लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, इज इट। लिटिल होप, अभी देखो, लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, हमें तो लग रहा है ना पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव इसका मीनिंग जाता है। लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, तो इज इट, तो ये सारे वर्ड्स को हमें ध्यान देना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फ्यू पीपल टर्न अप फॉर द शो, डिड दे, न कि डिडंट दे, ओके। डिडंट दे करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन टैग समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कि वह एक अच्छा लड़का है। देखो, हमारा ये वाक्य पॉजिटिव है ना, वह एक अच्छा लड़का है, लेकिन हम क्वेश्चन टैग के स्टाइल में बोले वह एक अच्छा लड़का है कि नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। या अगर हम ऐसे बोले वह एक अच्छा लड़का नहीं है क्या, बस वही चीज़ इंग्लिश में हमें इस टाइप के वाक्य बोलने पड़ते हैं। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।